समाज सहित चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। प्रभु, उनके साथ चतुरंगिणी सेना और हथियारबंद सिपाही भी है। प्रभु भैया, आपके बिना पूछे ही मैं कहता, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप सभी को अपने हृदय में अपने समान मानते हैं। पर मुझे लगता है भैया कि भरत आपका पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चला है। आपको वन में अकेला और असहाय देखकर सेना बटोर कर यहाँ आया है। हे भाई, मुझको आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, ये पूछे कोई क्षत्रियों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना मुझे नहीं। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना मुझे नहीं। यदि प्रभु चरणों का सेवक हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। तुम इतने अधीर मत हो भाई। उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई संसार में नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा शांत रहो। भरत, आओ मेरे भाई। भैया, मेरे भाई, प्रणाम भैया। मेरे भाई, मैं आपके चरण में आ गया हूँ भैया। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं आपका भाई कहलाने के अधिकारी नहीं हूँ भैया। जिस पापी के कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई है, उसे आप भाई मत कहिए। नहीं भरत, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर इस वन में क्यों चले आए? प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं अनुज नहीं, जिस पापी के कारण भैया नहीं भरत, भाभी और तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई है, उसे प्रणाम मत करो, उसे प्रणाम मत करो अनुज, मत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मेरे मन में आपके लिए कोई दोष आ गया था, जिस वजह से मैंने आपके ऊपर धनुष उठा लिए थे भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं अनुज नहीं, तुम्हें वो धनुष चला देना चाहिए था। नहीं, ताकि तुम्हारे इस भरत को अपना ये कलंकित मुंह लेकर भैया राम के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता। अनुज, नहीं होना पड़ता। भैया भैया भैया, उठो शत्रुघ्न, उठो और कहो सभी अयोध्यावासी कैसे हैं? हाँ भरत, पिताश्री कैसे हैं? शत्रुघ्न, भरत, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो भाई, पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सुधार गए। क्या? गुरुदेव, गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर गया था। कहाँ चले गए वो? राम, भाभी बड़ी प्रबल है, ये मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है। तुम्हें इस समय दिवंगत पिता के पुत्र का कर्तव्य पूरा करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। अपने पिता के लिए प्रार्थना करो। हे पिताश्री, आप जिस भी लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे पिताजी, सदैव मिलता रहे। भरत, तुम्हारे बड़े भाई राम
कृपा सिंधु है। अतः सब संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात इनके सामने रख दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, अयोध्या राज्य के मंत्रीगण एवं प्रजाजन, मैं आप सबके सामने खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि अयोध्या राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम है। राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। भैया, मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और वापस अयोध्या लौट चलिए भैया। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कीजिए और मुझे राज्य के उत्तरदायित्व से मुक्त कीजिए भैया, मुझे मुक्त कीजिए। महाराज, तुम अपने हृदय में व्यर्थ गिलानी कर रहे हो भाई। तुम भावना से उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी के दिए वचनों को निभाने के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, वरन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे महान पिता के वचनों को हम चारों भाई निभाए या उनके मरने के बाद उनको झूठा प्रमाणित कर दें। भरत, हमारे पिताश्री जाने से पहले ये आज्ञा देकर गए कि एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राजा बने। उनकी इसी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है भरत। तो ठीक है भैया, अगर यही धर्म है तो मैं वन में रहता हूँ। सत्य व्यापार नहीं होता भरत, जो वचनों को अदल बदल कर लिया जाए। ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मैं इस पर्ण कुटी के सामने अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। मैं इस स्थान पर अपने प्राण दे दूंगा भैया। नहीं भरत, नहीं। इस स्थान पर अपने प्राण दे दूंगा। तुम मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो भाई। गुरुदेव, रक्षा कीजिए, ये तो बालक है, सर समझाइए, सर समझाइए क्या बोल रहा है। भरत, सच्चे भाई, जो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता आज्ञा दे वो उनकी पूजा समझ कर करो। सुनो पुत्र राम, माता, मैं तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हें आज्ञा देती हूँ, अब लौट चलो घर को। नहीं माता। हाँ, हाँ जनकर भी मैंने नए भरत को जाना। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधी हूँ मैं दास तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ, राय भर भी पश्चाताप न करने पाऊं। माता नहीं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। थूके ये त्रैलोक के मुझ पर भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे राम, और क्यों चूके। परंतु छीने न मात्र पद भरत का मुझसे। हे राम, राम दुहाई करूं मैं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी तक यही नरदेही, माता न को माता, पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता,
सुना बाहो माता। सौभार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। सौभार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो ठीक है भरत और माता कह गई, आप लोगों के प्रेम के आगे मैं हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो भरत, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताजी का वचन भी झूठा ना हो। इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है भरत, कहो मानोगे ना? हाँ भैया बताइए। तो फिर मैं इस स्थान पर 14 वर्षों तक अयोध्या का राज्यभार संभालूं। नहीं भैया। भरत, तुमने कहा था कि तुम मेरी प्रार्थना मानोगे। 14 वर्ष बाद आकर मैं तुमसे अपना राज्य ले लूंगा भरत। मान जाओ भरत, मान जाओ। बड़े निर्मोही हो भैया, बड़े निर्मोही हो। ठीक है, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, परंतु आप भी एक बात याद रखें भैया, कि 14 वर्ष के पश्चात अगर एक दिन की भी देरी हुई तो तुम अपने भाई भरत की चिता जलते हुए देखोगे। भरत नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं भरत कि 14 वर्षों के बाद एक दिन की भी देरी नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं। भैया, आपसे अगर कुछ मांगू तो आप दोगे? पगले, तू प्राण भी मांग ले तो वो भी दे दूं। बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए भैया, जिन्हें सिंहासन पर रखकर मैं आपके सेवक के रूप में राज्य कर सकूं। मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए।